देश भर में लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। कोरोना वायरस का प्रभाव व्यापारियों और लोगों की नौकरियों पर तो पड़ा ही, साथ ही बाल मजदूरी भी बढ़ी है। बात हरियाणा के नूंह जिले की करें तो यहाँ कोरोना काल में काफी संख्या में गरीब बच्चों द्वारा बाल मजदूरी करवाई गई है। और वैसे भी हरियाणा में दूसरे जिलों के मुकाबले नूंह में बाल मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बारे में जब जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बहुत से बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया गया और गरीबी ज्यादा होने की वजह से उनके माता पिता ने बच्चों को काम पर लगवा दिया। आबिद हुसैन ने कहा कि जिले में बढ़ती बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर रेस्क्यू चलाते रहते हैं। स्पेशली कोरोना समय की अगर हम बात करें तो कोरोना समय में संख्या बढ़ी है बाल मजदूरी के लिए। हमारा रेस्क्यू अभियान समय समय पर चला है। कोरोना वायरस के इमीडिएट जैसे ही जून में ऑफिस जो हमने ज्वाइन किया था तो हमने लेबर पे काम किया था कि बाल मजदूरी बच्चे ना करें, उनका अभिभावक को रेस्क्यू के समय समझाए। और भी आगे हमारा अभियान अभी भी कंटिन्यू है, हमारा अभियान बच्चों के लिए। आंकड़ों का ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं है कि जिसमें हम एनालाइज कर सके कितने बच्चे हमारे यहाँ पे बढ़े हैं। बाकी कोरोना कार्यकाल से संख्या बढ़ी है बाल मजदूरी, बाल जो बच्चे भीख मांग रहे। उसमें मेरा जो हमारे समाज सेवक है, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि समाज में इस जो बुराई है, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। आबिद हुसैन ने बताया कि सरकार द्वारा उन बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो अनाथ हैं या गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें स्पॉन्सरशिप एवं पोस्टर केयर योजना से जोड़ा जा रहा है और अभी तक ऐसे 200 बच्चों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ऐसे बच्चों के लिए एक स्कीम है, स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्कीम से जोड़ने का एक प्रावधान है, जिसमें अभी जो हम बात की अगर हम बात करें तो अभी अप्रोक्स हम 200 बच्चों को इस स्कीम का लाभ दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मजबूरी में भी इस बीमारी से संदिग्ध हो रहे हैं, जहाँ तक बाल मजदूरी, उन बच्चों को हम उस स्कीम के साथ हमने जोड़ा है। हमारा प्रयास, हर संभव प्रयास रहा है कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, अच्छा जो बच्चे की जो परवरिश का मामला है उससे हम जोड़ें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत पिछले कई सालों से काम कर रही चेतनालय एनजीओ की पदाधिकारी एनी सिस्टर ने बताया कि कोरोना काल में उनकी संस्था ने अभियान चलाया था और इस दौरान कई बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया है। हमारा संस्था चेतनालय है और बाल हेल्पलाइन हमारा सरकार का एक प्रोग्राम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये काम चल रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है। और 2015 से हम लोग मेवात में बाल हेल्पलाइन के द्वारा काम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों का एक्चुअली चेतनालय संस्था काम कर रही है 1998 से मेवात में कार्यरत है चेतनालय। घर में माँ बाप के कहने पर बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, क्योंकि ये लोग अगर बच्चे घर पे बैठ रहे हैं, शरारतियाँ करते हैं, बच्चों का टाइम पास नहीं होता है, इस वजह से माँ बाप भेज देते हैं। दूसरा गरीबी की वजह से लॉकडाउन में लोगों को काम करने के लिए ना कुछ मौका नहीं था जॉब में जाने के लिए या अपना काम करने के लिए, इस वजह से भी बच्चों से काम कराना पड़ा उन्हें। और दूसरा बेरोजगारी तो हमारे इस जगह में इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। समाज सेवी संगठनों का कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी और फिर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजबूरन माता पिता को अपने बच्चे मजदूरी करने के लिए भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर भी काफी बुरा असर हुआ है। लॉकडाउन में काम ना होने की वजह से, अगर काम नहीं है तो बच्चे घर में रहते हैं, उनको मजबूरी में उनके माँ बाप उनको किसी दुकान पे या किसी काम पे भेज देते हैं। और जितना शिक्षा, लॉकडाउन की वजह से शिक्षा पे भी इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि बच्चे इनको घर पे रख नहीं सकते। बच्चे अगर 2 घंटा भी घर पे रह जाते हैं तो माँ बाप वैसे ही ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में भी कई ऐसे हैं जिनके बच्चों का भविष्य ख़राब हो गया, यहाँ तक कि कोई बाल मजदूरी करना लग गया, जो कि गैरकानूनी तो है ही, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, कहाँ से खाए, कहाँ से लाए। माँ बापों की भी मजबूरी है बच्चों को जो है कामों पर भेजना या फिर किसी धंधे पे लगा देना।
छोटी उम्र में। और लॉकडाउन से जितना असर बच्चों पे पड़ा है, मेरे ख्याल से किसी पे इतना असर नहीं पड़ा। उनकी सबसे पहले उनकी शिक्षा को लेकर, उसके बाद उनके छोटी उम्र में जो है काम करना, जहाँ बच्चे देश का नाम बढ़ाना चाहते थे, लॉकडाउन उन पर इतना असर गिर दिया कि वो शिक्षा को छोड़ बाल मजदूरी पर निर्भर रहने लग गए। नूंह जिले में पहले ही गरीबी ज्यादा थी और रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी, जिसके चलते माँ बाप को मजबूरन अपने बच्चों को बाल मजदूरी पर लगाना पड़ा। हालांकि कुछ समाज सेवी संगठन और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्पॉन्सरशिप एवं पोस्टर केयर योजना की मदद से गरीब बच्चों की जिंदगी सुधारने की कोशिश की जा रही है। नूंह से ईटीवी भारत हरियाणा के लिए कासिम खान की रिपोर्ट।